ही बीवी है ना बच्चे, ना वो संविधान को समझते ना धर्म को समझते। आगे नात ना पीछे पगा, जाके नाम को रोए गधा। पहला ऐसी कोई पार्टी होगी, पहली ऐसी कोई सरकार होगी जो कानून बनाने के बाद समर्थन के लिए घर घर जाकर के भीख मांग रही है। तरफ कहती है कि भाई मुसलमानों को की जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की नहीं बढ़ रही। तो तुम आरएसएस में सिखाते भी तो यही हो। क्या सिखाते हो तुम कि यहां पर वही आएगा जिसके बीवी बच्चे नहीं होंगे। अब बीवी बच्चे विहीन देश बनाना चाहते हो? हाँ, जिनके बीवी बच्चे नहीं है वो देश को चला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वो यही चाहेंगे कि दूसरे के बीवी बच्चे भी खत्म हो। हमारा तो काम है। विष्णु विनोद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में आपने एक सोशल मीडिया पे आपने का एक जो बयान है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और आपने ये उस बयान में ये कह दिया है कि हिंदू का मतलब काला डकैत, काला चोर और भी बहुत कुछ आपने बोला है। कितना सत्य लगता है? क्या आपके पास इस चीज़ का कोई तथ्य है? देखिए, तथ्य मैंने एक दिन पहले ये बताया था कि हिंदू शब्द का जो मीनिंग है हमारे सनातन धर्म या वैदिक धर्म में ये कहीं नहीं पाया जाता। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। अरब से आया हुआ ये शब्द है। अरबी में इसको, हिंदू को ये लोग काला चोर कहते हैं। तो एक गाली को हम लोग अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, और ये सच्चाई जानना पूरे देशवासियों को, पूरे सनातन धर्मियों को जानना जरूरी है कि हम जो दवाई ले रहे हैं, जो गाली ले रहे हैं, उसका मतलब क्या है। क्या हमारे सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में या वेदों में कहीं भी, शास्त्रों में कहीं भी हिंदू शब्द का कोई अर्थ है? और है तो आप बताइए, और नहीं तो जो अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया जी। लेकिन अभी हाल ही में फिर से एक संत युवराज जी का, एक हिंदू सेना के जो प्रमुख हैं, उनका एक बयान हाल ही में जारी होता सोशल मीडिया पे। वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं होता, सनातन धर्म होता है। लेकिन आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आप हिंदुओं के कहीं ना कहीं आप उनके दिल पे ठेस पहुंचा रहे हैं, उनका आस्था का विषय कहीं ना कहीं। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो सर्वप्रथम मेरी आस्था को भी ठेस पहुंचा है, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करता हूं। लेकिन जब मेरे पास भी स्टडी में ये चीज़ सामने आई कि हिंदू का मतलब क्या है, अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा हो, चाहे संत युवराज या पूरे हिंदू समाज की, तो मैं क्षमा चाहूँगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मेरा बताने का अर्थ है वो यही है कि इसकी सत्यता जानना जरूरी है कि ये जो हमारे को एक गाली दी गई हिंदू के नाम से, ये सही नहीं है। इसकी सत्यता जानना जरूरी है। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। तो हम सनातन धर्मी हैं और इसको सभी को जानना जरूरी है। ये अंग्रेजों द्वारा या मुगलों द्वारा ये चीज़ हमारे अंदर डाल दी गई, लेकिन इस चीज़ को अवेयर करना हमारा काम है। अब संत युवराज जी इस बात को कर रहे हैं, पहले तो उनके नाम में कंट्राडिक्शन है। संत कभी युवराज नहीं हो सकता और युवराज कभी संत नहीं हो सकता। तो जो कंट्राडिक्शन में रात दिन चलते उनकी बात आप कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे को समझ में नहीं आता। वो अपने हिसाब से अपनी आस्था को, लेकिन एक हिंदू जो इस वक्त शब्द जो आ रहा है, हम लोगों के सामने भी आया, पूरा आप मीडिया में छान लीजिए, इसके ऊपर केस भी हो चुका है लखनऊ में। ये बड़ा क्लियर है कि हिंदू शब्द एक कंट्राडिक्शन शब्द है, और जब ये गाली है तो हम उसको अडॉप्ट क्यों करें, कहने वाली बात है। और हमारा काम, जब हम एक संत हैं, हिंदू का मतलब जब हमें समझ में आ रहा है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम पूरे समाज को, पूरी जनता को हमारे देश की, उसको अवेयर करना, ये हमारा काम है। कोई बाहर से आकर के नहीं करेगा, और आज तक किसी ने किया क्यों नहीं। मुझे खेद है इस चीज़ का, और इस चीज़ का विरोध करने के लिए लोग खड़े हो जा रहे हैं। तो ठीक है, ये उनका काम है, लेकिन मेरा एक संत होने के नाते ये दायित्व बनता है कि जो गलत चश्मा हमारे जनता समाज के बीच में डला हुआ है, उसको क्लियर करना, ये मेरा दायित्व है। जो हिंदू सेना का प्रमुख है संत युवराज जी, उन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया है कि उनको अगर इतना ही शौक है डिबेट करने का, बात करने का, तो हमसे बेहिचक कर सकते हैं, हम उनको जवाब जरूर देंगे। देखिए, मैं
उनके बारे में बस इतना ही कहूँगा कि डिबेट कुछ नहीं होता। हम लोग डिबेट करने नहीं बैठे यहाँ पर, हम लोग समाज को सुधारने के लिए बैठे हैं। डिबेट का मतलब एक लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, समाज में एक मैसेज पास आउट करने से कुछ होता है। तो एक संत का दायित्व मैसेज पास आउट करना होता है, ना कि लड़ाई झगड़ा करना। तो वो डिबेट करना चाहते हैं, मैं उनसे बस हाथ जोड़ करके निवेदन यही करूंगा कि डिबेट ना करें, कहीं ना कहीं एक समाज में मैसेज पास आउट करें। बाकी उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मैं किसी से डिबेट करने के पक्ष में नहीं हूं। देखिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वाकई बहुत सुप्रीम है, और इसका जो फैसला आता है बहुत सुप्रीम फैसला आता है। मैं बहुत सराहना करूंगा सुप्रीम कोर्ट की। जैसे राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी एक राम का नाम लेकर के चल रही थी और बगल में छुरी लेकर के चल रही थी, तो राम मंदिर को क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने किया। इतना बड़ा फैसला, जो कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली में राम मंदिर चाहती नहीं थी। आज तक मोदी जी कभी राम मंदिर के लिए गए भी नहीं, अयोध्या तक नहीं गए, बाहर से आउट हो गए। तो जाहिर सी बात है, एक क्लियर मैसेज राम का नाम लेकर के, और 2014 में राम का नाम लेकर के तो चले, लेकिन 2019 में राम का नाम भी नहीं लिया और फिर भी इस देश में आते हैं, तो बड़ी विडंबना वाली बात है। अब सवाल ये आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पे गंभीर है, क्योंकि ये एक देश का बहुत बड़ा तबका आहत हो रहा है इससे, मुस्लिम तबका। और मैं ये कहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे स्कूल कॉलेजेस में, हमारे गुरुकुल्स में भी सिखाया जाता है कि धर्म कभी किसी को बांटता नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो जब मजहब नहीं सिखाता, ये हमें सिखाया जाता है, तो मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो लाजवाब आएगा। चिंता करने की किसी भी मुस्लिम भाइयों को ज़रूरत नहीं है। ये एक पूरा देश गुलदस्ते की तरह है, और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सभी लोग रहते हैं और बड़े खुश तरीके से रहते हैं। ये पहली बार ऐसा मामला हुआ है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदुओं मुसलमानों को यहाँ से भगाइए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि ये क्लियर मैसेज जाता है कि ये देश के हित में नहीं है। क्योंकि जैसे ही ये राम का नाम लेते हैं, राम बहुत बड़े सेकुलर थे, और कोई भी संत, कोई भी धर्म किसी को तोड़ने का काम नहीं करता, ठीक है। कहीं ना कहीं संत हमेशा ये चाहेगा, अगर ये अपने आप को संत कहते हैं, सारे संत इनमें घुसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो संत का काम किसी को तोड़ने का नहीं होता, वो तो सबको, और संत की कोई जाति भी नहीं होती, कोई धर्म भी नहीं होता। संत हर जाति और धर्म से परे होता है। तो ये जाति धर्म को मिटा करके एक बहुत अच्छा, मैं तो यही चाहूंगा कि एक देश में मैसेज दिया जाए, अर्थव्यवस्था रात दिन टूट रही है, उस पर ध्यान दो ना भैया। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड कम हो रही है, आपकी डिमांड्स नहीं है, यहाँ जितने भी ऑटो सेक्टर्स हैं बंद होते जा रहे हैं, तो यहाँ जीडीपी आपकी गिर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं 1.5 जीडीपी है आपके भारतीय जनता पार्टी के ही वो। लेकिन अब ठीक है, जिस वक्त इस तरीके की बातें सुब्रमण्यम स्वामी कह देते हैं तो उनको पागल कह दिया जाता है, और जब कोई बात कर देते हैं कि गांधी जी की फोटो हटा दी जाए नोटों पे से, दूसरी फोटो लगा दी जाए, लक्ष्मी की फोटो लगा दी जाए, तो बहुत अच्छे। तो ये लोग तो एक डुगडुगी बजा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से बेवकूफ अब जनता बन चुकी है, पक चुकी है। देखिए, पेट में अन्न चाहिए, पेट में ये तमाशों से काम नहीं चलना, उस अन्न से काम चलना है। तो अन्न का काम तो अन्न से ही चलेगा, और अन्न की ही जरूरत है। इसलिए अर्थव्यवस्था देश की अच्छी हो, इस पे इनको काम करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो जनता उखाड़ के फेंक देगी। और सच ये है कि 70% से 30-32% पे ये आ गए हैं पूरे देश पे, तो उखाड़ के फेंकने का काम जनता ने कर दिया है धीरे धीरे। अब ये ज़्यादा टाइम तक इस देश में टिकने वाले नहीं हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि आरएसएस जो इस देश में काम कर रही है वो सही नहीं कर रही। वो कहीं ना कहीं एक तरफ कहती है कि भाई मुसलमानों को की जनता जनसंख्या बढ़ रही है,
हिंदुओं की नहीं बढ़ रही, तो तुम आरएसएस में सिखाते भी तो यही हो। क्या सिखाते हो तुम कि यहां पर वही आएगा जिसके बीवी बच्चे नहीं होंगे। अब बीवी बच्चे विहीन देश बनाना चाहते हो? हाँ, जिनके बीवी बच्चे नहीं है वो देश को चला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वो यही चाहेंगे कि दूसरे के बीवी बच्चे भी खत्म हो। तो इनका काम तो जैसे खुद हैं वैसे करना की मुहिम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको ज्यादा समय अब देश में टिकने का नहीं दिखाई दे रहा। भैया ये तो गांधी परिवार को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, और चरखा लेकर के तो खुद मोदी जी बैठ गए थे गांधी जी बन के। तो मेरे हिसाब से तो गांधी जी की जगह इनकी फोटो लगा देनी चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था, फोटो से अगर अर्थव्यवस्था सुधरने लग रही होती तो कांग्रेस के समय पे भी गांधी जी थे, तो उस समय अर्थव्यवस्था क्यों नहीं गिरी? तो ये भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी है, भारतीय घटिया पार्टी है। मैं कहूंगा सबसे इस देश में पहली चीज जो ये कानून बना करके लेके आए CAA, पहला ऐसी कोई पार्टी होगी, पहली ऐसी कोई सरकार होगी जो कानून बनाने के बाद समर्थन के लिए घर घर जाकर के भीख मांग रही है, अपने बनाए हुए कानून के लिए खुद भीख मांग रही है। इससे गिरी हुई बात मैं कह नहीं सकता कि कोई हो सकती है। तो इसके लिए तो कितना भी बोलो कम है। मैं ये कहूंगा कि कितना भी बोलो इस पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए कम ही है। ये देश के लिए एक जहर का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। और कभी कोई ड्रामा लेकर के, भैया अर्थव्यवस्था पे काम करो, सीधी बात, नो बकवास। अर्थव्यवस्था देश की टूट रही है। कहां आप हिंदू मुसलमान करके बैठे हुए हैं, कहां आप CA BA लाला पापा चाचा नाना करके बैठे हुए हैं। इनसे काम नहीं चलना। जाहिर सी बात है देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है और आपको इस पे काम करना होगा, नहीं तो बहुत ही जल्द देश गर्द में तो जा ही चुका है, बहुत ही जल्द रोड पे। और इनकी टेंडेंसी है कि ये चाहते भी यही हैं कि देश टूटे। हमेशा जब जब भारतीय जनता पार्टी देश में आई, देश की अर्थव्यवस्था टूटी है, और इस वक्त पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। विष्णु विनोदन जी, एक सवाल और है कि हम देख सकते हैं कि हंगर इंडेक्स में फिर से जो भारत की जो स्थिति है वो फिर से घटने की वजह और बढ़ गई है, कि मतलब भूखे और जो लोग हैं उनकी तादाद और बढ़ती हुई जा रही है। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? एक तरफ CAA लाना चाहती है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र का नारा लगाती है, एक तरफ कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण, और उसके तहत हम देखते हैं कि और लोगों का यहाँ लाना चाहती है। अब क्या क्या दिखाना क्या चाहती है आखिर में? देखिए, ये जुमला पार्टी है और इसका काम जुमला ही फेंकना है, करना धरना इन्होंने कुछ नहीं है। और जो कर धर रहे हैं वो सब आपके सामने, पत्रकार लोग हैं, आप सब जानते हैं। और हंगर इंडेक्स में इंडिया गिर रही है, जाहिर सी बात है जब GDP गिरेगी तो हंगर इंडेक्स में गिरना ही गिरना है, बढ़ेगी। तो हंगरी यहाँ बढ़ती जा रही है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे जितने भी चैनल्स वाले बैठे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी है, वो तो उनके सामने तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा जो चौथा पिलर है ये कमजोर हो चुका है। इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको सराहना दूंगा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा काम करिए, और देश को बरगलाने की जगह। और सबसे बड़ी बात, मैं इन लोगों को भी गलत नहीं मानता, सबसे बड़ी जो सेंध लगी है हमारे धर्म में लगी है। जो धर्म में चोला पहन पहन के लोग बैठ गए, जिनको ना वेदों का ज्ञान है ना शास्त्रों का ज्ञान है, वो सिर्फ एक चोला पहन के बैठ गए। और राजनीति, धर्म से राजनीति है। जहां धर्म विहीन देश हो गया, ये हमारा देश जो है धर्म विहीन हो गया है। जो हम जम्बू द्वीप कहते थे, आज सिर्फ मंत्रों में चलता है, जम्बू द्वीप भारत खंडे। तो जम्बू द्वीप संपूर्ण एशिया और यूरोप का विभाग जम्बू द्वीप था। भारत खंडे मतलब ये भारत का खंड था, ठीक है। और यहां आर्यवर्ते मतलब आर्य बुद्धिमान लोग जहां रहते थे। लेकिन यहां पर अभी लोगों को इतना कुछ नहीं पता,
और यहाँ अवेयरनेस जो फैलाने का काम संतों को करना चाहिए, धर्म गुरुओं को करना चाहिए, वो अधर्म फैलाने का काम कर रहे हैं, मोटे मोटे पेट करके बैठे हुए हैं। और सबसे अधर्मी काम यहां से हुआ है, इसीलिए ये बेलगाम हो गया है देश। और लगाम जो है ऐसे लोगों के पास पहुंच गई है जो कहीं ना कहीं चोर हैं, इसलिए पूरा देश एक चोरी की तरफ चलते चले जा रहा है। लेकिन विष्णु विनोदन जी, आप इस बात को नहीं नकार सकते कि जो भाजपा की जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश में जो योगी की राज है, कहीं ना कहीं वो जो बाबा होते हैं, जो आप लोग जो धर्मगुरु होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत समर्थक करती रही है। अगर आप ऐसा बयान देंगे तो कितना आप शोभा देता है? मैं योगी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। एक बड़े मठ से आते हैं। देखिए, योगी जी खाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, और उनके हाथ में अभी ऐसे राइट नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दबा के चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। योगी जी को अगर पूर्ण रूपेण मैं कहूँ कि अगर काम करने को दिया जाए तो योगी जी एक संत हैं और योगी जी बड़ा अच्छा काम करेंगे। लेकिन उनको ये जो दोनों जुगल जोड़ी है, ये कहीं ना कहीं बरगला के चल रही है। उनके हाथ से जो उनके राइट्स हैं वो छीन करके चल रही है। इसीलिए चेहरा तो योगी जी का इन्होंने ले लिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों कठपुतली हैं बीजेपी के, सरकार कोई और चला रहा है? देखिए, कठपुतली ये दोनों हैं, सरकार कोई, जाहिर सी बात है ये अमेरिका घूम रहे हैं, पूरे दिनों देश विदेशों में रहते हैं। देश तो कोई दूसरा ही चला रहा है ना, विदेश से ही इस वक्त देश चल रहा है। ये दोनों कहाँ चला पा रहे हैं? और अगर ये दोनों चला पा रहे हो तो अर्थव्यवस्था क्यों टूट रही होती? जाहिर सी बात है। अब ये दिखाते हैं कि ग्लोबल इस वक्त अर्थव्यवस्था टूट रही है, तो कहाँ, ये सब एक ड्रामेबाजी है। अगर ग्लोबल टूट रही होती तो जाहिर सी बात है चाइना की भी टूट रही होती, जाहिर सी बात है। तो ये झूठ की बातें हैं। मैं सीधा कहूँगा भारतीय जुमला पार्टी है ये, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मेरा एक सवाल और है आपसे विष्णु विनोदन जी कि अभी अखिलेश यादव का एक बयान आता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनका एक बयान आता है कि ज़्यादा योगी मठ को उजाड़ देता है। क्या लगता है आपको कि उन्होंने किसके तरफ इशारा किया है? देखिए, मैं अखिलेश जी को थोड़ा सा ये कहूँगा, क्योंकि अखिलेश जी अभी धर्म के बारे में नहीं जानते शायद इतना, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि धर्म से राजनीति है, धर्म का एक छोटा सा पहलू राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं है। तो इनको इस विषय में कोई बयानबाजी, राजनीति में आने के लिए सबसे पहले हमें धर्म को बारे में जानना, धर्म से ही राजनीति है, धर्म का एक छोटा सा बच्चा राजनीति है। राजनीति, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं, अगर धर्म विहीन हो गया ना, चूस चूस के खा जाएंगे मोदी और अमित शाह इस देश को, अगर धर्म की नकेल इनके ऊपर नहीं कसी हो। अगर हम लोग इस बखूबी से ना बोलें आपके चैनलों पे या देश में, तो कहीं से कहीं तक ये लोग देश की जनता को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। ये भक्षक हैं, ये रक्षक नहीं है। अच्छा, आगे जिस तरीके से आप लोग काम करते रहे हैं लगातार एक धर्म गुरुओं के योग में, मैंने आपको हर जगह देखा है। मैंने आपके कांग्रेस कमेटी के बैठक में भी मैंने आपको देखा था, हर जगह नोटिस किया है आपको। क्या आपको लगता है कि क्या आप कांग्रेस के समर्थक में आते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उनकी नीतियों पर चलने का आप काम करना चाह रहे हैं? देखिए, सीधी बात है, मैं कांग्रेस के समर्थन में हूं, मैं कांग्रेस से हूं। मेरा पूरा रुझान कांग्रेस की तरफ है। इसमें कोई कांग्रेस के साथ होना कोई गुनाह नहीं है। 70 सालों से उन्होंने बलिदान दिया, देश को कहां से कहां पहुंचाया। इस 6 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने कहां से कहां पहुंचाया। तो कांग्रेस के साथ हूं, खुल के कह रहा हूं, इसमें कोई मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। और जो इस चीज को मानता है कि कांग्रेसी एक गाली है, मैं गाली खाने को तैयार हूं। जाहिर सी बात है, मैं कांग्रेस के साथ था, हूं और रहूंगा। मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, इसमें मुझे कोई डर नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि संविधान बड़ा है या धर्म, आप किसको इसमें बड़ा मानते हैं? देखिए, संविधान जो बनाया जाता है वो धर्म के आधार पे ही बनाया जाता है।
ठीक है, तो संविधान बड़ा है या धर्म, ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। संविधान अपनी जगह पूरी अहमियत रखता है और धर्म अपनी जगह पूरी अहमियत रखता है। धर्म का अपना स्थान है, संविधान का अपना स्थान है, लेकिन इस संविधान का दुरुपयोग करना, धर्म का दुरुपयोग करना, मैं कह रहा हूं धर्म का पूरा दुरुपयोग हो रहा है इस वक्त। लेकिन जो भाजपा की जो सरकार है, आप क्या मानते हैं, वो संविधान को लेकर चल रही है या फिर धर्म को लेकर चल रही है? ना ही बीवी है ना बच्चे, ना वो संविधान को समझते ना धर्म को समझते। आगे नात ना पीछे पगा, जाके नाम को रोए गधा, तो वो क्या देश को समझेंगे? तो उनकी तो कहानी छोड़ दो ना, वो संविधान को समझते ना धर्म को समझते, उनकी कहानी कहना ही गलत है।